हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशान सादिन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद मेरी अम्मी आई थी मेरे घर पर और उनके साथ मेरी खाला भी आई थी। तो रास्ते से वो लोग थोड़ी शॉपिंग वगैरह करते हुए आए थे, तो वो यही सामान आने के बाद खोल कर बैठ गए थे। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ तुम लोग क्या शॉपिंग करके लेके आए हो। तो ये मेरी कज़न है, छोटी है बहुत मुझसे, तो वो शॉपिंग वगैरह करके लाई थी, अपने सूट लाई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी। ये पाकिस्तानी लुक में सूट है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, लाइट लेवेंडर कलर था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद बस मैं किचन में आ गई उनके नाश्ते के लिए, क्योंकि जब मायके से कोई आता है ना तो दिल में जो खुशी होती है ना कुछ अलग ही लेवल की होती है। वैसे मुझे हर मेहमान की खुशी इतनी ही होती है, लेकिन मेरी खाला जो काफ़ी दिनों बाद, मतलब महीनों बाद, सालों बाद मेरे घर आई थी, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को भेजा, बोला कि जल्दी से कुछ जो तुम्हें अच्छा लगे लिख कर आ जाओ। तो जब वो जाते हैं तो जो उनका मन करता है वो उठा के ले आते हैं। तो वो मैं उनको कभी नहीं बता के भेजती कि तुम ये लेकर आना या ये लेकर आना, वो खुद से ही जो उनको समझ पड़ती है वो लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस नाश्ता निकाल रही हूँ सारा, और मेरी जो सिस्टर है वो भी मेरी हेल्प करा रही थी, क्योंकि अगर वो आ जाती है ना तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराती है, क्योंकि मेरी हेल्प करने के लिए मेरे ससुराल में ऐसा कोई है नहीं। मेरी ननदों हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है सबकी, तो सब अपने ससुरालों में रहते हैं। तो बिकॉज़ यही वजह है कि मेरी कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता, ना ही मेरे पास कोई हेल्पर है। तो जब मेरी सिस्टर वगैरह आती हैं घर से तो वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं। और देखिए हमारी नूनू को कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, कि अभी क्या है ना, दिन में जो मौसम है काफ़ी गर्म हो जाता है, तो नूनू को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि वो कुछ नहीं पहनती। शाम के टाइम से मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है। फ़िलहाल जो मौसम के मिजाज है ना कुछ अलग ही हैं, जिसकी वजह से मेरी तो तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। ठंडा गर्म हो जाता है तो बिल्कुल मेरी तबीयत इस टाइम ठीक नहीं है। अम्मी बोल भी रही थी मुझे कि तुम बता देती तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग नहीं आते। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं अच्छा लगता, आप लोग इतने दिन बाद आए तो अच्छा नहीं लगता। मैं मना करती कि नहीं आओ। कोई आपसे फ़ोन करके कहे कि हम आ रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप मना कर दें कि नहीं मत आओ जी कल आना, तो ऐसे नहीं अच्छा लगता। नूनू को देख के कितनी एक्साइटेड हो गई, वो सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि हमारी बहुत छोटी फैमिली है। तो वो कभी जब बहुत सारे लोगों को घर में देखती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर बातें वगैरह की, और बस मैं रात खाने बनाने में लग गई थी, और कुछ मैंने इससे अलग शूट नहीं किया, क्योंकि बिरयानी की रेसिपी अब से पहले भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने बिरयानी की रेसिपी शूट नहीं की। लेकिन बिरयानी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, और मेरे हाथ की बिरयानी ना बहुत पसंद है मेरी बहन को, तो बस उसने बोला बाजी बिरयानी बना लो, क्योंकि बिरयानी तो ऐसा खाना है जो सभी को पसंद आता है। तो बस हमने बिरयानी बनाई थी, और कुछ ऐसा ज़्यादा अम्मी ने बनाने नहीं दिया कि नहीं तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, बस बिरयानी ठीक है। तो बस हमने खाना एंजॉय किया। उसकी थोड़ी देर बाद अम्मी भी अपने घर चली गई, और फिर ये नेक्स्ट डे का है, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। नेक्स्ट डे मुझे जाना था शाम को रिसेप्शन में, तो हम लोग रिसेप्शन में पहुंच गए। और उस दिन पहुंचकर पता है क्या हुआ, हम लोग इतना लेट, हमें लगा हम काफ़ी लेट हो गए, लेकिन जाके मालूम लगा कि आज फंक्शन ही लेट शुरू हुआ है, हम लेट नहीं हुए। तो बड़ी खुशी हुई मुझे देख कर के, अच्छा अभी इतने मेहमान नहीं आए, भी ठीक है। बस उसके थोड़ी देर बाद ना मेरे हस्बैंड भी आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा बाद में आए थे आज। और खाना जो इतना मज़ेदार था, और ये जो अंकल थे इतनी प्यारी स्मेल से मुझे हलवा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मूंग दाल हलवा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये नूडल्स भी इतने अच्छे बने हुए थे, मैं क्या बताऊँ, मतलब सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत अच्छी थी। तो मैंने सभी कुछ टेस्ट किया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उसमें क्या होता है ना, पेट भर जाता है। लेकिन जो नहारी है ना वो मेरी फेवरेट चीज़ है, लेकिन वो नहारी का टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो थोड़ा सा उसको खाया। बाकी उसके बाद ना नूरुल ने आज मुझे इतना तंग किया था बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं उसको लेके ऊपर आ गई, और मैं उसके लिए थोड़ा सा खाना भी लेकर आ गई थी खिलाने के लिए उसको, क्योंकि वो ज़िद करती है। और इन दिनों इतना ज़्यादा ना बिज़ी शेड्यूल हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुंवारा नहीं बचने वाला है। इन दिनों शादियों का सीज़न चल रहा है, इतनी कोई ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं तो भाई बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। इतने ज़्यादा इन्विटेशन आए रखे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको अटेंड करूँ और किसको नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत एडजस्ट करने के बाद अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शादी अटेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये सामने जो बेटियाँ हैं, ब्राइड हमारी रिसेप्शन जिसका आज है, तो बस यही होता है कि ना जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो इतना ज़्यादा कोई थक जाते हैं, और आने के बाद भी इतना ज़्यादा काम होता है। फिर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका होता है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना इतना ज़्यादा फैल जाता है, फिर आने के बाद उस मेकअप को समेटना होता है, कपड़ों को ढाके रखना होता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर नूरुल और उसके डैडी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो हमारा तो बहुत इंजॉयमेंट रहा है रिसेप्शन। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब।